पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस की एक बेस्ट स्कीम चलती है, उसका नाम है पीएलआई। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी कंपनी में लगे हुए हैं तो आप पीएलआई करवा सकते हैं। पीएलआई का नया फॉर्म आ चुका है जो केवल 4 पेज का है। इसको भरना भी बहुत आसान है और काफी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर कम हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएलआई का नया फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। पुराने फॉर्म का वीडियो पहले से बना हुआ है तो आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। सबसे पहले आपको अपना एक फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है। यदि आप युगल सुरक्षा प्लान ले रहे हैं तो फिर दोनों का फोटोग्राफ यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में जो कॉलम है, यह कॉलम आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आपको पॉलिसी टाइप के अंदर भरना है, कौन सी पॉलिसी आप ले रहे हैं। जिस प्लान को आप ले रहे हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। यदि आपके पास में पहले से कोई पॉलिसी है तो उसको आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में आपका नाम के हिसाब से मिस्टर या मिसेज, उसके बाद में आपका नाम, उसके बाद में आपको आधार नंबर लिखने हैं। यह ऑप्शनल है लेकिन देने से आपको यह फायदा है कि आप डिजी लॉकर से ई-पीएलआई बॉन्ड भी यहाँ पर इशू कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पैन नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद में फादर नंबर, मदर नेम या स्पाउस नेम जो भी आप देना चाहें। उसके बाद में जेंडर मेल या फीमेल, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में मैरिड अनमैरिड स्टेटस आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में एज प्रूफ के अंदर आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन या पैन कार्ड जो भी दे रहे हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। और उसके बाद में यदि आप महिला हैं तो महिला के हिसाब से फिर आपको ये सारी चीजें भरनी होगी। यदि आप युगल सुरक्षा प्लान ले रहे हैं तो फिर आपको 2 नंबर कॉलम पे पूरा भरना होगा, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ स्पाउस यहाँ पर लिखा है लेकिन आपको अपना डिटेल यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देना है, जिससे कि आप फिर अपने खाते को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट भी यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद में 3 नंबर कॉलम के अंदर आपको अपना एड्रेस लिखना है। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस आधार कार्ड में है वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, कंट्री का नाम इंडिया लिखना है। उसके बाद में पिन कोड आपको लिख लेना है। यदि परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आपको यहाँ पर नीचे टिक कर देना है। 4 नंबर कॉलम के अंदर पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर मांगी जाती है। फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अपने जॉब के बारे में डिटेल लिखनी है, कौन सा आप गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद में आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस पोस्ट पर आप कभी काम कर रहे हैं, कब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यानी डेट ऑफ एंट्री इन सर्विस आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में मंथली सैलरी आपकी कितनी बनती है वो आपको अपने पे स्लिप से यहाँ पर देखकर लिखनी है। उसके बाद में ऑफिस एड्रेस में आप जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उस पोस्टिंग वाले जगह का नाम आपको यहाँ पर कंप्लीट लिखना है पिन कोड के साथ में। उसके बाद में 6 नंबर कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन यहाँ पर करना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का नाम जो भी उनके डॉक्यूमेंट में है वह सही यहाँ पर लिखना है। जेंडर लिखना है, उसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यदि उनका आधार नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका रिलेशनशिप क्या है वो लिखना है और कितना % आप शेयर्स उसको देना चाहते हैं। आप 1, 2, 3 नॉमिनी भी यहाँ पर कर सकते हैं। यदि 1 कर रहे हैं तो 100% करना है, 2 और 3 कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से वहां पर शेयर्स दे सकते हैं। उसके बाद में यदि नॉमिनी माइनर है, यदि आप नॉमिनी किसी बच्चे को बना रहे हैं जो 18 साल से छोटा है तो उस कंडीशन में आपको अपॉइंटेड डिटेल यहाँ पर लिखनी होगी। 8वें नंबर कॉलम के अंदर आपको उन पॉलिसीज की डिटेल लिखनी है जो पहले आपने पोस्ट ऑफिस से पीएलआई या आरपीएलआई के रूप में ले रखी है, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। यदि आपने नहीं ले रखी है तो इसको खाली छोड़ देना है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं कवरेज डिटेल के अंदर आपको क्या भरना है। सबसे पहले आपको एज एट मैच्योरिटी यानी कि जब आपको पैसा वापस मिलेगा उस समय आपकी एज क्या होगी वह यहाँ पर लिखनी है। कितने टाइम तक पॉलिसी आपकी चलेगी वो टाइम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में बात करते हैं सम एश्योर्ड की, यानी कितने लाख की पॉलिसी आप ले रहे हैं वह यहाँ पर आपको लिखना होगा। 10 नंबर कॉलम के अंदर आती है प्रीमियम डिटेल, तो जो भी प्रीमियम आपका बनता है वह प्रीमियम आपको यहाँ पर लिखना है। किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, कैश में करना चाहते हैं तो कैश में कर सकते हैं, और यदि आपका सैलरी से ऑप्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर सैलरी भी लिख सकते हैं। जो प्रीमियम डिटेल है ये कोशिश करें कि जब पोस्ट ऑफिस में आप रसीद कटवाएं तो उसके बाद ही इसको भरें या पोस्ट ऑफिस का स्टाफ इसको भर लेगा। इसके बाद में आप प्रीमियम कैसे भरेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, चारों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जो भी आप लेना चाहें उसके ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद में 11 नंबर कॉलम के अंदर यदि आप आर्मी में है तो आपको A नंबर कॉलम भरना है, अदरवाइज आपको B नंबर कॉलम के अंदर यस करना है। उसके बाद में C नंबर कॉलम के अंदर आपसे कुछ बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा। यदि आपका सिंगल खाता है तो सिर्फ प्रोपोनेंट के अंदर भरना है, और यदि आप युगल करवा रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह का, तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके अलावा आपको जितनी भी बीमारी यहाँ पर दी हुई है उसमें से कोई भी बीमारी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। कोई भी तथ्य छिपाना नहीं है, छिपाने से आपको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर दिक्कत आगे आ सकती है।
उसके बाद में डी ऑप्शन के अंदर यदि आप लास्ट 3 सालों के अंदर कहीं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको जन्म से कोई डिफेक्ट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में 11.1 नंबर जो कॉलम है यह केवल उनके लिए है जो 20 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सारी और सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। उसके बाद में आता है 13 नंबर यानी डिक्लेरेशन। इसके अंदर आपको अपना नाम लिखना होता है। आप इन नियमों और शर्तों को पढ़ सकते हैं। वैसे आप पीएलआई ले रहे हैं तो फिर आपको सारी शर्तें स्वीकार ही होगी। उसके बाद में जी नंबर कॉलम के अंदर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, कितनी एज आपकी हो गई वो लिखना है। ये भी आपको जो है कुछ डिजीज के बारे में आपका डिक्लेरेशन है। उसके बाद में सी नंबर के अंदर भी आपको टिक करना है, आपको अपना नाम लिखना है। पेमेंट या फीस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको अपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है और जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जिस दिन आप रसीद कटवा रहे हैं, वो तारीख आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो इस प्रकार से फॉर्म लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर नीचे मेडिकल एग्जामिनर के सामने करने होते हैं, जो कि आप पहले भी करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पीएलआई का ये जो फॉर्म है ये केवल 4 पेज का है। इसमें आपको कहीं पर भी अपने डीडीओ या जो आपका ऑफिसर्स है, सुपरवाइजर्स है, उनकी साइन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपनी पे स्लिप लास्ट महीने की या लास्ट 3 महीने के अंदर कोई भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पर देनी होगी और आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर देनी होगी और एक फोटो की यहाँ पर जरूरत आपको पड़ती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।